हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जिस इंसान का मन कमजोर होता है वो अविचार करता ही करता है। इसलिए पैसे की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पैसों के आकर्षण से वो इतना नीचे गिरता है कि वो झूठ का सहारा लेता है, दूसरों को फंसाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो दूसरों को नहीं खुद को फंसा रहा है। वो पैसों की राशि नहीं बढ़ा रहा, अपने पापों की राशि बढ़ा रहा है। और खर्च चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपका कर्ज वापस करने आई हूँ। ये दुबकी यहाँ किसी काम के लिए आई थी क्या? अरे वो अपने कर्ज के 100 रुपए देने आई थी। लेकिन एक बात बताओ, ये दुबकी के पास एक साथ इतने पैसे आए कहाँ से होंगे? आपको अपने पैसे मिल गए ना, इसकी खुशी नहीं है आपको? तुम नहीं समझती। अरे 100 रुपए में उसने हमारी जमीन के साथ वाली अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। अगर वो आज नहीं चुकाती तो 2-4 साल में वो जमीन भी अपनी हो जाती। निकल गई ना हाथ से। क्यों बिल्ली बनकर मेरा रास्ता काटकर अपशगुन कर रही है? सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हैं? और तेरा क्या भरोसा, पैसे लेकर भाग गई तो? अगर मैं भाग भी गई तो मेरी जमीन तो नहीं भागेगी ना सेठ जी? सब जानते हैं कि ये दुनिया छोड़ते वक्त इंसान अपने साथ रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद नहीं ले जा सकता। सब यही छोड़कर जाना होता है, तो फिर पैसों का मोह क्यों, लोभ क्यों? मालिक की भक्ति करो, उसकी कृपा पाओ, वो कृपा आपका साथ देगी। चाहे आप दुनिया में रहो या दुनिया छोड़कर चले जाओ, भगवान की कृपा आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जिस इंसान का मन कमजोर होता है वो अविचार करता ही करता है। इसलिए पैसे की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पैसों के आकर्षण से वो इतना नीचे गिरता है कि वो झूठ का सहारा लेता है, दूसरों को फंसाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो दूसरों को नहीं खुद को फंसा रहा है। वो पैसों की राशि नहीं बढ़ा रहा, अपने पापों की राशि बढ़ा रहा है। गोवर्धन का भी यही हाल था। पैसा उसका भगवान था और पैसों के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता था। एक दिन दुबकी गोवर्धन से मिलने आई। नमस्ते सेठ जी। अरे दुबकी, तुम क्या है? तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से सेठ जी। अब ठीक है ठीक है। किस लिए आई हो? चोरी छुपे मेरे घर में घुसने का क्या मतलब? कहीं तुम्हारा चोरी करने का कोई इरादा तो नहीं दुबकी? कैसी बात करते हैं सेठ जी, आप पैसे गिनने में इतने मगन थे, आपका ध्यान ही नहीं था मुझ पर। हाँ हाँ, जो भी हो। क्यों आई हो? और खर्च चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपका कर्ज वापस करने आई हूँ। ये लीजिए 100 रुपए आपके। 100 रुपए? पर तेरे पास 100 रुपए आए कहां से दुबकी? देवी माँ ने दिए हैं। अब ठीक है ठीक है।
ये ले। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगी भाभी जी। ठीक है, खड़ी क्यों हो? जाओ अभी, जाओ। ये दुबके यहाँ किसी काम के लिए आई थी क्या? अरे वो अपने कर्ज के 100 रुपए देने आई थी। लेकिन एक बात बताओ, ये दुबकी के पास एक साथ इतने पैसे आए कहां से होंगे? आपको अपने पैसे मिल गए ना, इसकी खुशी नहीं है आपको? तुम नहीं समझती। अरे 100 रुपए में उसने हमारी जमीन के साथ वाली अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। अगर वो आज नहीं चुकाती तो 2-4 साल में वो जमीन भी अपनी हो जाती। निकल गई ना हाथ से। जो इंसान पैसों के अलावा कुछ नहीं सोचता, वो अनीति, अधर्म, अविचार करता है, दूसरों को धोखा देता है, अपनों से विश्वासघात करता है, पाप से बिल्कुल भी नहीं डरता। सिर्फ पैसा जमा करना ही उसका जीवन बन जाता है। वो ये नहीं जानता कि वो अधोपतन की सीढ़ियां उतर रहा है। वो समझता है कि उसका उत्कर्ष हो रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, परंतु धोखा, अनीति, विश्वासघात के कारण उसकी अवनति होती है। एक दिन गांव के लोग गोवर्धन से मिलने उसकी हवेली में आए। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार, बैठिए बैठिए। विष्णु, अरे भाई गांव वाले आए हैं, चाय नाश्ता बनाओ। किस लिए? किस लिए? अरे सुनीति, ये लोग यहाँ बैठने थोड़ी ना आए हैं, ये तो चले जाएंगे। नरोत्तम जी, गिरिजा बहन आपके पास मंदिर की बात करने के लिए आए हैं। मंदिर? बात? कैसी बात? मैं क्यों करूं बात? सेठ जी, हम लोग मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। मैं गरीब आपकी क्या सहायता करूंगा? आप लोग तो देख ही रहे हैं, मेरी चप्पल टूट गई है और मैं... हमने देखा सेठ जी, हम तो इतना ही चाहते हैं कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम जो समिति बना रहे हैं, आप उसके कोषाध्यक्ष बने। मतलब आप लोग यहाँ चंदा मांगने नहीं आए हैं ना? चंदा तो सारा आपके पास रहेगा सेठ जी। हम सारे गांव वाले चंदा इकट्ठा करके आपको देंगे और उसमें आपका अपना योगदान जो भी आप चाहें जमा कर लीजिए। आपको मंजूर है ना सेठ जी? पैसा मेरे पास जमा होने वाला है तो मैं इनकार क्यों करूंगा? सेठ जी, मंदिर का काम अब तत्काल शुरू करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। रेती तो गिरवा ही दी है, बस पत्थर गिरते ही मंदिर का काम दनादन शुरू, दनादन शुरू। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते सेठ जी। अरे तुक्की, क्यों बिल्ली बनकर मेरा रास्ता काटकर अपशगुन कर रही है? सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हैं? और तेरा क्या भरोसा, पैसे लेकर भाग गई तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा सेठ जी।
आप बिना लिखा पढ़ी तो मुझे पैसे देंगे नहीं, जमीन तो गिरवी रखवाएंगे ही। अगर मैं भाग भी गई तो मेरी जमीन तो नहीं भागेगी ना सेठ जी। कितने पैसे चाहिए? 200 रुपए सेठ जी। 200? उस बंजर पथरीली जमीन के 200 रुपए नहीं मिलेंगे। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए सेठ जी। आप जितना चाहे ब्याज ले लीजिए, पर मुझे 200 रुपए दे दीजिए। आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा, भगवान आप पर खुश होंगे। 4% ब्याज लूंगा तो मैं अपने आप पर बहुत खुश होऊंगा। स्वार्थ जब इंसान के मन पर हावी हो जाता है, तब इंसान परमार्थ के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो यही देखता है कि उसका भला कैसे हो, और अपना भला करने के चक्कर में वो दूसरों का बुरा करता है। पैसे की चमक से इंसान इतना अंधा हो जाता है कि इस चराचर में समाया हुआ मालिक का अस्तित्व उसे दिखाई ही नहीं देता। वो इतना निडर हो जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए डरता भी नहीं। यहां तक कि उसमें भगवान को अर्पण किए हुए पैसे चुराने की हिम्मत आ जाती है। वो अपने संस्कार भूल जाता है, और जब इंसान अपने संस्कार को भूल जाता है तो उसकी गिरावट, उसका अधोपतन शुरू हो जाता है। संस्कार वो है जिससे इंसान के मन में पाप और पुण्य का बोध होता है। जिसे पाप और पुण्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, वो पाप करने में अपनी उन्नति, अपना उत्कर्ष देखता है, और आखिर में पाप के कीचड़ में रंग जाता है। गोवर्धन ऐसा ही एक इंसान था जो पाप करने में ही अपनी बड़ाई समझता था। गांव के लोगों ने जब उसके पास मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए चंदा जमा करके दिया, तो उसके मन में पाप जागा। पैसा तो बहुत इकट्ठा हुआ है मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन क्या इतना पैसा लगेगा? नहीं तो वैसे भी भगवान को पैसों की क्या जरूरत है? अरे मूर्ख लोग हैं जो मंदिर का जीर्णोद्धार करने निकले हैं। अरे पहले अपने घर का जीर्णोद्धार कर लो, अपना उद्धार कर लो। भगवान क्षमा करना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। विष्णु, द्वार बंद कर दिए। प्रणाम भाभी जी। क्या कारण है सुनीति जी? मंदिर का काम रुक क्यों गया है? गोवर्धन सेठ से कहकर काम शुरू करवा दीजिए। यही प्रार्थना करने आए हैं हम। आप सब मेरे साथ मेरे घर पर आइए, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। आइए। आइए आइए गिरजा बहन,
आइए नरोत्तम जी, आइए सब लोग, बैठिए बैठिए। मंदिर का काम पूरा हो गया ना? क्यों, क्या हुआ? अभी अभी तो काम शुरू हुआ था, रुक गया। क्यों, रुक क्यों गया? पैसों के बिना काम कैसे चलेगा सेठ जी? अरे तो पैसे हैं ना, ले जाइए, किसने मना किया है? नरोत्तम जी, वो चारपाई के नीचे मंदिर के पैसों का हंडा रखा है, जरा उठा लाइए। जाइए। जितना चाहिए ले लो उसमें से, आप ही ने तो इकट्ठा किया है। ये क्या, इतने कम? अब कम ज्यादा जो है आपके सामने है। लेकिन पैसा आता दिखाई देता है गिरजा बहन, पैसा जाता दिखाई नहीं देता। अब खर्च तो हर दिन होता है, कभी दुगना, कभी तिगना, कभी रेती, कभी पत्थर। अब हंडे से ही निकलता है तो हंडा तो खाली होगा ही। नरोत्तम जी, अब मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे होगा? जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। बोलो महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। इंसान को लगता है कि उसका झूठ किसी की समझ में नहीं आएगा। वो ये भूल जाता है कि उसके बस में नहीं है कि वो मालिक को फंसा सके। इंसान को लगता है कि उसका कुकर्म किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस मालिक से कुछ भी छुपा नहीं रहता। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। हमें जिन जिन चीजों का आकर्षण होता है, जिन जिन चीजों को हम अपना मानते हैं, हकीकत में अपनी होती ही नहीं, हम उनके हो जाते हैं। इस नाशवान संसार में ना ये चीजें हमारे साथ रहेंगी, ना ही हम उनके साथ रहेंगे। तो फिर ये स्वार्थ क्यों? दूसरों का पैसा अपना बनाने का लालच क्यों? षड्यंत्र क्यों? धोखा, विश्वासघात क्यों? सुख के लिए
क्या पैसा हमें सुख देगा? और सुख के पीछे भागने से क्या सुख मिलता है? इंसान जब दूसरों को सुख देता है तभी उसे सुख मिलता है। तो फिर किसी भी तरह पैसा कमाने की कोशिश इंसान क्यों करता है? गोवर्धन ये नहीं जानता था, इसलिए स्वार्थ से प्रेरित होकर उसने मंदिर के लिए जमा किया हुआ पैसा, चंदा सब हड़प लिया। तुम हो? मैं तो डर ही गया था। ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे डर लगे? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? गांव वालों का इकट्ठा किया हुआ चंदा कहाँ गया? जाना कहाँ था? रेती पत्थर पर खर्च हो गया। इतना पैसा खर्च हो गया? तो हंडे में देखा था ना सबने, जितना बचा है सो बचा है, अब बाकी खर्च हो गया। आपने खर्च किया? मैं क्यों खर्च करूंगा? वो वही तो मैं कहती हूँ, आप कुछ खर्च तो करते नहीं, सब जमा करते जाते हैं। क्या चंदा भी? सुनीति, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? पत्नी होकर पति को चोर कह रही हो? पैसे मंदिर के लिए थे, मंदिर पर ही खर्च हुए हैं, समझी? समझते आप नहीं हैं। वो पैसा भगवान का पैसा है। जो भी उस पैसे को मंदिर के काम न लाकर अपने ऊपर खर्च करेगा या कोई घोटाला करेगा, भगवान उसका भला नहीं करेंगे।